हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो सीजन 1 में हम सभी ने देखा था जुआन चैन अपने दोस्तों के साथ में इमॉर्टल हाउस में खाना खाने आया होता है। तभी अल्केमिक गॉड टेम्पल का चीफ डिसाइपल उन लोगों की बेइज्जती करने लगता है। फू यांगिंग नाम का बंदा बोलता है 9 हैंड्स वाला ने कभी भी यहाँ खाना नहीं खाया होगा, जबकि यहाँ पे अल्केमिक गॉड टेम्पल सबसे गरीब डिसाइपल भी रेगुलर खाना खाता है। तभी हम देखते हैं पू यांगिंग के पास में 2 चॉपस्टिक गुजरती है, जिस वजह से उसके फेस पे कट लग गया होता है। वो चॉपस्टिक सीधा के मेन्यू कार्ड के ऊपर लग गई होती है। जुआन चैन बोलता तुम लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, हमारे रास्ते से हट जाओ। उसके बाद हम देखते हैं जुआन चैन ने वहाँ पे खाना ऑर्डर कर दिया होता है। जाओ वूचेंग बोलते जितना भी लोगों ने ऑर्डर किया है हम उसके 2 गुना ऑर्डर करेंगे। हमारे पास में तो इतना पैसा है कि अगर हम नहीं खा पाए तो हम उसको फेंक देंगे। सीनियर सिस्टर बोलती है गू सैंगतुंग तुम यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। जब यहाँ पे बिल को पे करने की बारी आएगी ना तो मैं सेट मास्टर से होली क्रिस्टल लेके आ जाऊंगी। तभी हम देखते हैं जुआन चैन ने वहाँ पे सारी डिशों को ऑर्डर कर दिया होता है, जिससे ना सिर्फ वेटर बल्कि 9 के सारे बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। जाओ वूचेंग बोलता मुझे पक्का से पता है तुम लोग बिल पे नहीं कर पाओगे। वेटर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर यहाँ पे 9 हेवन सेक्ट वाले बिना बिल पे किए भागेंगे ना तो अल्केमिक गॉड टेम्पल तुम्हारी हेल्प करेगा। खाने को देख के 9 हेवन सेक्ट के बंदे काफी खुश हो गए होते हैं। वहाँ पे एक सीनियर सिस्टर तियानो से बोलती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, गू सैंगतुंग ने यहाँ पे इतना ऑर्डर कर दिया है, हम लोग पे कैसे करेंगे। तियानवू बोलती है अगर यहाँ पे एक काम गू सैंगतुंग ने किया है ना तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। दूसरी सीनियर सिस्टर बोलते टेंशन की बात तो है और वो हमें पे करते हुए पता चलेगा। खाना खाने के बाद में सीनियर सिस्टर बोल रही होती है गू सैंगतुंग तुम मेरा वेट करो, मैं यहाँ पे सेट मास्टर के पास से थोड़े होली क्रिस्टल लेके आती हूँ ताकि हम लोग बिल पे कर सके। जुआन चैन बोलता है कोई भी टेंशन की बात नहीं है, वेटर बिल लेके आओ। तभी वहाँ पे एक मिस आती है और बोलती है आपका बिल हुआ 1.5 मिलियन होली क्रिस्टल। साथ में वो मिस सोच रही होती है लाइफ टाइम में पहली बार किसी बंदे ने इमॉर्टल हाउस का हर एक डिश ऑर्डर किया है। उसके बाद हम देखते हैं जुआन चैन ने इमॉर्टल हाउस की मिस को एक स्टोरेज पाउच दे दिया होता है। जाओ वूचेंग बोलता है 9 हेवन सेट वाले इतने गिर जाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। वो लोग यहाँ पे सामने खड़े होने के बावजूद भी झूठ बोल रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं पू यांगिंग ने वहाँ पे स्टोरेज पाउच ले लिया होता है। चलो इन लोग की बेइज्जती करते हैं। आखिर यहाँ पे इन लोग के पास में कितने होली क्रिस्टल है, पर जैसे ही वो पाउच को ओपन करते हैं वहाँ पे होली क्रिस्टल का ढेर लग गया होता है। शौक होते सीनियर सिस्टर बोलते गू सैंगतुंग तुम्हारे पास में इतने सारे होली क्रिस्टल कहाँ से आए। जुआन चैन बोलते कुछ खास नहीं है, मेरे पास में बहुत सारे पैसे हैं। जुआन चैन सोचता है होली रिवर के अंदर बहुत सारे लोग आए थे और क्योंकि मैं यहाँ पे होली रिवर का मास्टर हूँ इसी वजह से मेरे पास में बहुत सारे स्टोरेज पाउच आ गए। ये तो फिर भी 1.5 मिलियन होली क्रिस्टल था, मेरे सामने 10 मिलियन होली क्रिस्टल भी कुछ नहीं है। जुआन चैन बोलता है हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, वारी है तुम लोग के 3 मिलियन होली क्रिस्टल पे करने की। अल्केमिक गॉड टेम्पल के सारे लोग पैसे मिलाने के बावजूद भी 2 लाख होली क्रिस्टल कम पड़े होते हैं। जाओ वूचेंग बोलते हैं हम यहाँ पे अपने आदमी को छोड़ के जा रहे हैं, जब हम यहाँ पे पैसा दे देंगे तो हम इसे लेके चले जाएंगे। इमॉर्टल हाउस की मिस बोलते हमारे पास में कोई तरीका भी नहीं है। बाहर निकलने के साथ ही जाओ वूचेंग बोल रहा होता है अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे इन लोग की वजह से इमॉर्टल हाउस में हमारी काफी बेइज्जती हुई है। सारे बंदे बोलते हम लोग को पहले से पता सीनियर ब्रदर ऐसे किसी को नहीं छोड़ने वाले। पर अचानक से हम देखते कुछ देख के जाओ वूचेंग काफी शॉक हो गया होता है। जाओ वूचेंग बोलते हैं यहाँ पे सारे लोग चुप हो जाओ, हम लोग वापस जाने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पे उस बंदे से बिल्कुल फाइट करने लायक नहीं है। पू यांगिंग बोलते पता क्या टेंशन ले रहे हो, हम सारे लोग बहुत ही पावरफुल है। जाओ वूचेंग बोलते तुम भी यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम भी अटैक नहीं करोगे। वो लोग देखते हैं इमॉर्टल हाउस की दीवार की तरफ एक बहुत बड़े खड्डे को। वो बंदा बोलता ही तो वही जगह है ना जहाँ पे उसने चॉपस्टिक अटैक किया था। जाओ वूचेंग बोलते यहाँ पे छोटे से अटैक से इतना सब कुछ हो गया तो हम यहाँ पे उस बंदे से ऐसी फाइट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सारे लोग वापस चलो, हम लोग मास्टर की बात बताएंगे। आगे हम देखते हो दोनों सीनियर सिस्टर बोल रही होती गू सैंगतुंग तुम तो बहुत ही कमाल के हो। थोड़ी देर बाद हम देखते तियानवू बोलती है ये तो ट्रेजर बिल्डिंग है ना। सीनियर सिस्टर बोलते यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अरेकिंग पवेलियन की है तो हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। जुआन चैन सोचता है अरेकिंग पवेलियन ये 7 होली सेक्ट में से एक है। ये सेक्ट यहाँ पे सेक्रेट डोमेन के अंदर अरे फॉर्मेशन टेक्निक से बना हुआ है। चलो यहाँ पे अंदर चल के देखते हैं आगे अंदर जाने में क्या ही हो जाएगा। ट्रेजर पवेलियन में जाने के साथ जुआन चैन ने बहुत सी चीजें खरीदी होती है। वहाँ की मिस बोलती यंग मास्टर क्या आप कुछ नहीं लेंगे। जुआन चैन बोलते ठीक है फिर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। वो वहाँ पे बहुत सारे आइटम देखता है तो कुछ भी पसंद नहीं आता। तो अभी हम देखते हैं जुआन चैन का ध्यान वहाँ पे एक बॉक्स के ऊपर जाता है जिसके अंदर से काफी खतरनाक और बाहर निकल रहा होता है। जुआन चैन बोलता है मुझे बताओ आखिर ये बॉक्स क्या है। वो मिस बोलती ये ब्रॉकेट बॉक्स, इसके अंदर पक्का से गिफ्ट होगा पर यहाँ पे किसी को भी नहीं पता है आखिर वो गिफ्ट क्या होने वाला है। जुआन चैन बोलता है ठीक है मुझे बताओ आखिर इसकी प्राइस क्या है। वो मिस बोलती तो बहुत ही सस्ता है, इसकी प्राइस है 5 मिलियन होली क्रिस्टल। ये बात सुन के बाकी सारे सीनियर ब्रदर काफी शॉक हो गए होते हैं। जुआन चैन बोलता है ठीक है मुझे यहाँ पे खरीदना है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो मिस एक बंदे के पास में आ गई होती है। वो बंदा बोलता है मुझे बताओ ब्रॉकेट बॉक्स किसने खरीदा। मिस बोलती है उस बंदे ने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी और 5 मिलियन क्रिस्टल बोलने के बावजूद भी उसने एक बार में खरीद लिया। इसका मतलब वो बंदा पक्का से एक बहुत ही रिच फैमिली से होगा। वो बंदा बोलता है ठीक है तुम यहाँ जा सकती हो। मिस के जाने के बाद वो बंदा बोल रहा होता है आखिर वो बंदा कौन हो सकता है जो कि ब्रॉकेट बॉक्स को इतने हाई प्राइस में खरीदेगा।
कहीं वो मेरा ब्रदर तो नहीं या फिर सिर्फ कोइंसिडेंस है। ये बंदा होता है ज़ैंग जिंगसैंग जो कि अरे किंग पवेलियन का ओनर होता है। तभी हम देखते हैं जुआन चैन किसी ने बोलता है तुमने एक ब्रॉकेट बॉक्स खरीदा। जुआन चैन बोलता है तुम्हें पता है आखिर ब्रॉकेट बॉक्स क्या होता है। वो बंदा बोलता है ऐसा ब्रॉकेट बॉक्स हर एक सेट के अंदर रखा हुआ है। यहाँ तक हमारे 9 सेट के स्टोर में भी ऐसा एक बॉक्स प्रेजेंट है। जुआन चैन बोलता है तुम्हारे सेक्रेट डोमेन के 7 होली सेट के अंदर ये ब्रॉकेट बॉक्स प्रेजेंट है। वो बंदा बोलता है मेरे हिसाब से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है, इसी वजह से तो यहाँ पे एक बॉक्स की प्राइस इतनी महंगी है। जुआन चैन सोचता है मैंने यहाँ फील किया इसका और बिल्कुल किंग वन माउंटेन के मैप की तरह था। अचानक से हम देखते हैं जुआन चैन काफी शॉक हो गया होता है और वो पीछे की तरफ काफी खतरनाक अटैक करता है। जुआन चैन सोचता है फाइनली वो बंदा भाग गया। अभी मुझे फील होता है किसी ने मेरे ऊपर नजर रख रखी है। जुआन चैन सोचता है मुझे यहाँ पे इस गेम के अंदर काफी मजा आ रहा है, लगता है मैंने यहाँ पे सेक्रेट डोमेन के अंदर बहुत सारे लोगों का ध्यान खींच लिया। तभी हम देखते हैं उनमें से एक सीनियर बोलते बता घू सैंगतांग तुम्हें इसको ओपन करना चाहिए जिससे यहाँ पे हम सारे लोग देख पाए आखिर इसके अंदर है क्या। सीनियर सिस्टर बोलती है नहीं अगर तुम्हें देखना है ना तो सेट में जाके देखना, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे किसी के मन में लालच आ सकती है। जुआन चैन बोलता है कोई बात नहीं, ये तो बस सिंपल सा ट्रेजर था, मैं इसको यहाँ पे अभी ओपन कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करता है उसके अंदर काफी खतरनाक लाइट आ रही होती है। उस लाइट को देख के वहाँ पे सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि क्या चीज है। हम देखते हैं उस ब्रॉकेट बॉक्स के अंदर एक छोटा सा क्रिस्टल होता है। तियानवू बोलती है कोऑर्डिनेट स्टोन है जिसके अंदर थोड़ा बहुत ऑरा है। घू सैंगतांग तुमने यहाँ ब्रॉकेट बॉक्स खरीद के एक बहुत बड़ी गलती कर दी। पिंक हेयर वाली सीनियर सिस्टर बोलती है यहाँ पे ट्रेजर पवेलियन वालों ने एक बहुत बड़ा स्कैम किया है। वहीं हम देखते हैं जुआन चैन सोचा था 1 मिनट को ये बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी स्टोन नहीं है। यहाँ पे ब्रॉकेट बॉक्स को ओपन करने के साथ ही मेरी बॉडी के अंदर हेवनली बुक एक्टिवेट हो गई। हेवनली बुक यहाँ पे स्टोन की पावर कब्जा करना चाहता है। मेरी हेवनली बुक के अंदर जिस सुप्रीम डिवाइन स्टोन लिखा हुआ है ये पक्का से वही स्टोन होगा। ये जो सुप्रीम डिवाइन स्टोन है ना ये दूसरे वर्ल्ड का कल्टीवेशन ऑब्जेक्ट है। इसका एसेंस बिल्कुल सेक्रेट डोमेन के होली क्रिस्टल की तरह है, पर होली क्रिस्टल के मुकाबले ये यहाँ पे कल्टीवेटर्स को बहुत ही डेवलप करा सकता है। लेकिन वैसे यहाँ पे हर कोई डिवाइन स्टोन की पावर को बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं कर सकता और जो लोग ये काम नहीं कर सकते उनके लिए बिल्कुल ऑर्डिनरी स्टोन है। लगता है यहाँ पे ये स्टोन मेरे काफी काम आने वाला है। मुझे यहाँ पे लगता है 7 होली सेट वालों ने जानबूझ के ये स्टोन मेरे पास तक पहुंचाया है। नाइट में हम देखते हैं 9 हेवन सेट के सेक्ट मास्टर को जो कि अपने कोर्टयार्ड के अंदर होते हैं। अचानक से हम देखते हैं उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है और उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। सेक्ट मास्टर बोलते हैं यहाँ पे नाइट के अंदर सारे लोगों को सोना पसंद है तो आखिर तुम यहाँ पे मेरे पास आके मरने के लिए क्यों आए हो। वो बंदा बोलता है फालतू बात करना बंद करो, आज तुम पक्का से मेरे हाथ से मारे जाओगे। तुम्हारे पास यहाँ पे अटैक करने का सिर्फ मैं नहीं हूँ बल्कि और भी लोग हैं। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे सेक्ट मास्टर के ऊपर एक और बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो अभी हम देखते हैं सेक्ट मास्टर ने उस पेयर को अपनी उंगलियों से तोड़ दिया होता है। शौक होते वो बंदा बोलता आखिर पॉसिबल कैसे है, तुमने मेरे पेयर कैसे तोड़ा। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे सेक्ट मास्टर से काफी दूर हो गया होता है। वैसे तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया, तुम्हारी कल्टीवेशन बिल्कुल पहले की तरह काफी पावरफुल है, तुम सच में यहाँ पे 9 हेवन सेट के सेक्ट मास्टर होने के लायक हो। सेक्ट मास्टर बोलते मैंने यहाँ पे कहा था ना मुझसे ऐसे मिलने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे तुम लोग किसी ने देख लिया होता तो आखिर मैं क्या करता। तो अभी हम देखते हैं साइड से एक और बंदा बोलता है मास्टर हो आपको नहीं पता ये आपको हमेशा हराना चाहता है ताकि ये यहाँ पे हम लोग के बीच में सबसे ज्यादा टॉप पे हो सके। दूसरा बंदा बोलता है यहाँ पे हम लोग के बीच में बहुत कुछ हो रखा है, एक दूसरे के आइडेंटिटी के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो आखिर यहाँ पे खुद की फेस कवर करने से क्या होगा, चलो अपना अपना कवर हटाओ। मास्टर हु बोलते तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब बारी आ चुकी है अपना अपना काम करने की। तो अभी हम देखते हैं उन सारे लोगों ने अपने पास से अपना अपना चौका हटा दिया होता है। सबसे पहला बंदा होता है हेवनली स्वॉर्ड सेट का मास्टर वू qianlong। वू qianlong बोलता है मास्टर हु आपकी वजह से मेरा एक और स्पेयर खराब हो गया। दूसरा बंदा होता है ज़ैंग जिंगसैंग जो कि अरे किंग पवेलियन का ओनर होता है। ज़ैंग जिंगसैंग बोला जब भी हम लोग यहाँ पे मास्टर के पास आते हैं तुम बार बार अपने स्वॉर्ड और स्पेयर का यूज करते हुए हम लोग एंटरटेन करते हो, पर मैं तुमको यहाँ पे क्लियरली बता दूं ये सब करने का कोई फायदा नहीं। मास्टर हु बहुत ही पावरफुल है, तुम उनको नहीं आ सकते। नैनमैन ये बोलता हम लोग ये बात जानते हैं पर ट्राई करने में क्या ही जाता है। चौथा बंदा होता है पीयरलेस पवेलियन का लॉर्ड लिन ज़ेंटियान, वो बोलता है टाइम के साथ सब कुछ बोरिंग होता जा रहा है। पांचवा बंदा होता है अल्केमी गॉड टेम्पल का लॉर्ड न्यूबैन बोला तुम लोग शोर मत करो वरना यहाँ पे सारे लोगों को पता चल जाएगा 7 होली सेट का राज क्या है। वहीं हम देखते हैं छठा बंदा होता है मार्शल आर्ट अलायंस का लीडर शाजी घबराते हुए बोलता है क्या यहाँ पे कुछ बड़ा हुआ है, प्लीज तुम लोग यहाँ पे कुछ भी मत करना, मुझे यहाँ पे और लोगों को नहीं मारना, मैं लोगों को मारते मारते काफी थक चुका हूँ। मास्टर बोलता तुम सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे फॉलो करो। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे सारे लोग मास्टर के पीछे भी जाने लगते हैं। वू qianlong बोलता है जुआन चैन को भागे हुए काफी टाइम हो चुका है, पर उसके बाद से किंग वन कॉन्टिनेंट के अंदर हमने उसे कभी नहीं देखा, क्या यहाँ पे तुम में से किसी को पता है आखिर वो कहाँ पे गया है। नैनमैन ये बोलता है थर्ड ब्रदर कहीं आपने सुनी छुपाया ना। मास्टर हु बोलता है 1 मिनट को तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। नैनमैन ये बोलता है मैंने सुना थर्ड ब्रदर का नया डिसाइपल घू सैंगतांग काफी कमाल का है,
ना सिर्फ वो बंदा काफी रिच है बल्कि वो मार्शल आर्ट के अंदर काफी अमेजिंग है। उसने आज यहाँ पे अरे किंग पवेलियन से एक सुप्रीम डिवाइन स्टोन भी खरीदा, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। यहाँ तक कि बिग ब्रदर ज़ैंग ज़िंगसेन ने उसके ऊपर ब्लड पीपल टेक्निक यूज करी ताकि वो यहाँ पे गू सैंगतोंग के बारे में थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट कर सके। पर वो बंदा इतना तेज था ना कि उसने यहाँ पे ज़ैंग ज़िंगसेन को लगभग पकड़ ही लिया था। उसके मुंह और अपीयरेंस को देख के लग रहा है कि वो बंदा गू सैंगतोंग नहीं बल्कि गू जुआनचेन है। अचानक से हम देखते हैं मास्टर यी ने नैनमेनी का गला पकड़ लिया होता है। सिक्स ब्रदर यहाँ पे गू सैंगतोंग सबसे पहले मेरे पास में आया था। आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है, तुम मुझसे भी होशियार हो चुके हो? क्या तुम लोग को यहाँ पे गू सैंगतोंग के अंदर से वही ब्लड रिलेशन फील हुआ जो कि हम सारे लोगों के बीच में से होता है? साजी बोलता है बिग ब्रदर प्लीज आपको छोड़ दीजिए, अगर आपने यहाँ पे थोड़ा और लेट किया ना तो पक्का से मारा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर हु ने नैनमेनी को छोड़ दिया होता है। नैनमेनी खांसते हुए बोलता है थर्ड ब्रदर मैं बस मरने वाला था, आखिर आप ये क्या कर रहे थे? मास्टर हु बोलता है जब मैंने यहाँ पे गू सैंगतोंग को पहली बार देखा तब मुझे भी काफी डाउट हुआ था, मुझे यहाँ पे लगा था वो बंदा काफी फेमिलियर है। पर जब मैंने यहाँ पे गू सैंगतोंग के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट किया तब मुझे पता चला कि वो यहाँ पे 100 बेटर हॉल से ही आता है। और सबसे बड़ी बात उसका हमसे कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है जैसे कि हम सारे भाइयों के बीच में है। हम सारे भाई यहाँ पे एक दूसरे का ब्लड को बहुत इजीली फील कर सकते हैं। ज़ैंग ज़िंगसेंग बोलता है किंगवन माउंटेन मैप के अंदर हम लोग जुआनचेन से फेस टू फेस बहुत ही कम टाइम मिले। हालांकि यहाँ पे गू सैंगतोंग काफी हद तक जुआनचेन की तरह दिखता है, पर इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे की तरह दिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एविडेंस के तौर पे होली मास्टर का ब्लड ही काम आ सकता है। अगर वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा तो हम इस बंदे को जुआनचेन नहीं मान सकते। वो कियानलोंग बोलता है कि हम लोग को ब्लेम ही करना है तो मदर फादर करना चाहिए। उन लोगों ने यहाँ पे एक सेल्फ डिसीजन लिया और 9th ब्रदर के अंदर पूरी हेवनली बुक डाल दी। इसी वजह से हम लोग उसी फ्रेगमेंट का यूज करते हुए सेक्रेट डोमेन में ट्रेनिंग करनी पड़ी। पर ये तो बहुत अच्छी बात है, पावर ऑफ ब्लड की हेल्प से हम सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो पाए। पर अगर हम लोगों ने यहाँ पे जुआनचेन को जल्द से नहीं ढूंढा तो उसकी बॉडी के अंदर हेवनली बुक कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगी। उसके बाद जो वो बुढ़ा है ना वो सेक्रेट डोमेन का नया होली किंग पक्का जुआनचेन को बना देगा। मास्टर हु बोलते ठीक है मैं आप समझ सकता हूँ, तुम लोग काफी टेंशन है। रही बात यहाँ पे गू सैंगतोंग की तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं यहाँ पे गू सैंगतोंग को संभाल लूंगा। तुम लोग को यहाँ पे खास कर ध्यान रखना जुआनचेन के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे लोअर इनके पैसे पे ध्यान रखेंगे ना तो पक्का से हम लोग जुआनचेन मिल पाएगा। और साथ ही बिना मेरे ऑर्डर के हम में से कोई भी इकट्ठा नहीं होगा। क्या यहाँ पे तुम सारे लोगों ने मेरी बात को क्लियरली सुन लिया? मैं नहीं चाहता यहाँ पे तुम लोग के चक्कर में कोई भी दिक्कत हो। अब यहाँ पे तुम सारे लोग जा सकते हो, मुझे बहुत ही जरूरी काम है। नैनमैन ये सोच रहा था ये यहाँ फोर्स का यूज करते हुए हम लोग ऑर्डर देते हैं। एक बार मुझे पता चल गया ना कि वो कमीना जुआनचेन कहाँ पे है तो पक्का से तुम वो पहले बंदे होगे जिसको मैं खुद मारूंगा। थर्ड ब्रदर तुम्हें यहाँ पे देख देख के मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। हम देखते हैं जुआनचेन के साथ वाली दोनों सीनियर सिस्टर को जो कि बोल रही होती है कल फाइनली यहाँ पे होली मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस होने वाली है, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए इस बार हम लोग जीतना होगा। होली मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस की चैंपियनशिप सिर्फ 9 हेवन सेक्ट होगी। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे पिंक कलर की सेंट आ गई होती है। पिंक वाली सीनियर सिस्टर बोलती है आखिर स्मेल कहाँ से आ रही है, मुझे यहाँ पे काफी अजीब फील हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बेहोश हो गए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नेक्स्ट डे होली मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस को। अनाउंसर बोले सारे जीन्स का मैं वेलकम करता हूँ, ये सेक्रेट डोमेन की स्काईफायर सिटी और आप सारे लोग यहाँ पे होली मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो। यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस का रूल बिल्कुल पहले की तरह ही होगा। इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हर एक टीम में 8 लोग होंगे। यहाँ पे 2-2 लोगों के बीच में डुअल होगा और वो डुअल होगा मार्शल आर्ट एल्केमी और फॉर्मेशन के अंदर। हम देखते हैं स्काईफायर सिटी की मार्शल आर्ट की होस्ट को। होस्ट बोलती है अब मैं यहाँ पे उन टीमों का नाम लेने वाली हूँ जो कि पार्टिसिपेट करेंगे। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट, डिवाइन फायर सेक्ट, मार्शल लाइट अलायंस, पियरलेस पवेलियन, एल्केमिक गॉड टेम्पल, अरे किंग पवेलियन और 9 हेवन सेक्ट। ये 7 होली सेक्ट यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। प्लीज यहाँ पे 7 होली सेक्ट के मास्टर्स यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे सारे सेट के मास्टर प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे होते हैं। होस्ट बोलते ठीक है मैं अनाउंस करती हूँ, यहाँ पे ये कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट होता है। फर्स्ट मैच होगा यहाँ पे 9 हेवन सेट और एल्केमिक गॉड टेम्पल डिसाइबल के बीच में। प्लीज आप लोग यहाँ पे अपनी अपनी तरफ से एक एक डिसाइबल को भेज दीजिए। एल्केमिक गॉड टेम्पल की तरफ से ज़ैंग वूचेन पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ज़ैंग वूचेन बोलता है आज से 2 दिनों पहले इमोर्टल हाउस के अंदर तुम लोगों ने मेरी काफी बेइज्जती करी थी, आज मैं यहाँ पे इस डुअल में इसका बदला लेके रहूंगा। मैं तो बस यहाँ पे यही सोच रहा हूँ मार खाने के बाद में तुम लोग का थोड़ा कैसे लगेगा। चलो मुझे यहाँ पे देखने तो मेरे हाथ से अरे कौन सा बेवकूफ मार खाने वाला है। हम देखते हैं 9 हेवन सेक्ट से जुआनचेन ने पार्टिसिपेट किया होता है। शौक होते हुए वूचेन बोलता है 1 मिनट को आगे तुम पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो, जहाँ तक मुझे पता है तुम पक्का से एक नए डिसेबल हो ना, तो तुम्हें यहाँ पे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल भी हक नहीं। जुआनचेन बोलता है वैसे ये बहुत लंबी कहानी है पर मैं तुम्हें शॉर्ट में सुनाता हूँ। पता नहीं कैसे यहाँ पे एंड मोमेंट पे दोनों सीनियर सिस्टर बेहोश हो गए। जब यहाँ पे एल्डर्स ने सेक्ट मास्टर की बात बताई तो यहाँ पे सेक्ट मास्टर ने कहा कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना बहुत ही जरूरी है, तुम यहाँ पे काम करो गू सैंगतोंग और तियानो को पार्टिसिपेट करा दो, वैसे भी वो लोग यहाँ पे सीनियर डिसेबल होने के लायक है।
जुआन चैन सोचता मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हो। तुम लोग सोच रहे हो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस को यूज करते हुए तुम मेरे स्किल्स को टेस्ट करोगे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम लोग के साथ खेलने में काफी मजा आएगा। मास्टर हु बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, हमारे लिए कंपटीशन बहुत ही जरूरी है। तुम लोग को यहाँ पे स्टेज के ऊपर काफी ध्यान रखना होगा। जैसे गू सैंगतोंग कॉर्नर होगा वो पक्का से कुछ ना कुछ करेगा। यहाँ पे हम लोग उसी वक्त पता कर पाएंगे अगर गू सैंगतोंग रियल में जुआन चैन है या नहीं। घबराते हुए वू चैन सोच रहा होता है मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, अगर मैं इसको फेस कर रहा हूँ इसका मतलब मेरे लिए फाइनल्स पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। होस्ट बोलती है चलो यहाँ पे ड्रॉ से पता करते हैं आखिर ये कंपटीशन कौन सा होगा। वू चैन सोच रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मार्शल आर्ट नहीं आना चाहिए। उसने अपनी एनर्जी के हिसाब से मार्शल आर्ट के टोकन को साइड में कर दिया होता है। होस्ट बोलती है यहाँ पे टोकन निकला है, वो है एल्केमी का टोकन, तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एल्केमी कंपटीशन होने वाला है। वू चैन सोचता है गू सैंगतोंग अब तुम पक्का खत्म हो जाओगे। एल्केमी गॉड टेम्पल यहाँ पे एल्केमी के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट है, तुम्हारे जैसे अरे गरे 900 सेट के लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वू चैन बोलता है मैं यहाँ पे एल्केमी गॉड टेम्पल का नंबर 1 डिसाइपल हूँ। अब यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन तुम पता चलेगा क्या कि मैं कितना पावरफुल हूँ। अगर तुमने यहाँ पे ऑलरेडी हार मान ली है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन के बाद जो हार होगी ना वो और ज्यादा बेइज्जती भरी होगी। जुआन चैन बोलता है वैसे यहाँ पे ये बात मुझे तुमसे बोलनी चाहिए, तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है ना वो सिर्फ मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं है बल्कि वो यहाँ पे एल्केमी के अंदर भी तुम्हारा बाप है। तो इसी वजह से वू चैन तुम रेडी हो जाओ एक बहुत ही गंदी हार के लिए। जुआन चैन की बातों से वू चैन काफी चिढ़ गया होता है। कमीने गू सैंगतोंग तुम यहाँ पे काफी एरोगेंट बन रहे हो, मैं यहाँ पे एल्केमी गॉड टेम्पल कसम खाता हूँ तुम्हारे अंदर का घमंड आज मैं खत्म करके रहूंगा। तुम्हारी इतनी बेइज्जती होगी ना कि तुम संभाल नहीं पाओगे। वही हम देखते सारे मास्टर का ध्यान स्टेज के ऊपर ही होता है। मास्टर हु सोचते हैं गू सैंगतोंग चलो मुझे देखने दो आगे तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ है कितनी। होस्ट बोलती है जो भी मेडिसिनल मटेरियल चाहिए ना वो आपकी रिंग के अंदर है, आपको यहाँ पे पिल रिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ही घंटा मिलेगा। 1 घंटे बाद जाके पिल कंप्लीट हुई या नहीं हुई हो आपके फर्नेस को ओपन कर दिया जाएगा, और अगर यहाँ पे एक बंदे ने पिल रिफाइन कर ली है ना तो दूसरे बंदे को रुकना पड़ेगा, और एंड में अगर यहाँ पे दोनों लोगों ने पिल बना ली तो मास्टर्स पिल को चेक करेंगे। अब यहाँ पे इसी के साथ में ये कंपटीशन स्टार्ट होता है। तभी हम देखते हैं वू चैन अपने इंजन डालते हुए रिंग को एक्टिवेट कर दिया होता है। उस रिंग के अंदर से फर्नेस बाहर निकला होता है। वू चैन बोलते हैं ठीक है मेरी फायर अब तुम एक्टिवेट हो जाओ। 9 हेवन सेट के बंदे शॉक होते हुए बोलते हैं ये तो काफी कमाल की बात है, ये तो यहाँ पे हेवन लेवल की हाई लेवल की फायर है। तियानवू बोलती है क्या हेवन लेवल की हाई लेवल की फायर, आगे ये क्या होता है। सीनियर बोलता है जूनियर सिस्टर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, अगर तुम्हें यहाँ पे एक अच्छी पिल डिफाइन करनी है ना तो तुम्हारे मेडिसिनल मटेरियल फायर और फर्नेस काफी कमाल के होने चाहिए। वहीं बात की जाए फायर्स की तो वो हाई लेवल से लो लेवल तक की होती है। सबसे कमजोर होती है येलो फायर, फिर होती है प्रोफाउंड फायर, उसके बाद आती है अर्थ फायर और फिर आता है हेवन फायर, और इन सारे फायर के बीच में भी लो से हाई लेवल होते हैं। जो हेवन लेवल की हाई लेवल की फायर है ना वो यहाँ पे टॉप एल्केमिस्ट फायर है। पूरे सीक्रेट डोमेन के अंदर बहुत कम लोग के पास में ऐसी फायर प्रेजेंट है। सच में यहाँ पे एल्केमी गॉड टेम्पल के टॉप डिसाइपल होने का काफी फायदा है। यहाँ पे वू जैसे कमीने के पास में भी इतनी कमाल की चीजें हैं। तियानवू बोलते फिर तो यहाँ पे गू सैंगतोंग के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। तभी हम देखते हैं जुआन चैन बोलता चलो मेरी फायर बाहर निकलो। हम देखते हैं जुआन चैन के फर्नेस के नीचे पर्पल फायर आ गई होती है। 9 हेवन सेट के बंदे बोल रहे थे जूनियर बता गू सैंगतोंग के पास में हाई लेवल की अर्थ फायर है, पर फिर यहाँ पे वू चैन को हराने के लिए ये बिल्कुल भी इनफ नहीं रहेगी। वू चैन हंसते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन अभी खत्म हो गया, मैच स्टार्ट होने से पहले तुम काफी फालतू बात कर रहे थे और अब देखो तुम मजाक बन चुके हो। गू सैंगतोंग क्या तुम्हें यहाँ पे काफी बेइज्जती फील नहीं हो रही। लेकिन तभी हम देखते हैं जुआन चैन ने हमारे फायर को काफी इंक्रीज कर दिया होता है, जिस वजह से मैच देख रहे सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये फायर तो बहुत ही गर्म है। वू चैन भी घबराते हुए बोलता है गू सैंगतोंग क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, यहाँ पे इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर सारे मेडिसिनल मटेरियल जल जाएंगे, क्या तुम्हें यहाँ इसमें एल्केमी आती भी है या तुम ऐसे फाइट करने आ गए। जुआन चैन बोलता है मुझे क्या आता और क्या नहीं आता तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, चलो मेरी फायर फटाफट से रेडी हो जाओ तुम्हें यहाँ बिल्कुल रिफाइन करना है। हम देखते हैं जुआन चैन की पर्पल फायर एक ड्रैगन फॉर्म में आ गई होती है। उसके बाद हम देखते हैं जुआन चैन की पर्पल फायर वापस से फर्नेस के अंदर जाने लगती है। सारे बंदे बोलते हैं गू सैंगतोंग यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पक्का से बहुत बड़ा धमाका होगा। फर्नेस में एंटर करने के बाद में वहाँ पे काफी गर्मी बढ़ गई होती है। वहाँ पे सारे बंदे बोलते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट करो वरना हम बच नहीं पाएंगे। वू चैन बोलता है गू सैंगतोंग तुम यहाँ पे एल्केमी कर रहे हो ना कि वेपन रिफाइनिंग, आखिर तुम यहाँ पे मेडिसिनल मटेरियल के साथ में इतना हार्श बिहेव कैसे कर सकते हो। गू सैंगतोंग बोलता है ठीक है मेरे फर्नेस ओपन हो जाओ। तो अभी हम देखते हैं फर्नेस के अंदर से पर्पल फायर बाहर निकल लगती है, जिस वजह से वू चैन पीछे की तरफ गिर गया होता है। जुआन चैन बोलता है तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरी एल्केमी कंप्लीट हो गई, अब यहाँ पे ये रही मेरी पिल तुम लोग चेक कर सकते हो। सारे बंदे बोल रहे थे ये पिल तो काफी कमाल की है, और काफी कमाल की बात ये हवा के अंदर फ्लोट कर रही है। मुझे यहाँ पे समझ में आ गया ये कम से कम 10 पैटर्न पिल है। शॉक होते हुए वू चैन बोलता है 1 मिनट रुको ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुमने यहाँ पे पक्का से अर्थ फायर यूज करी और तुम्हारे एट्रीब्यूट भी मुझसे काफी लो है,
तो आखिर तुमने यहाँ पे 10 पैटर्न पिल को रिफाइन कैसे किया? जुआन चैन बोलते यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे पावरफुल वेपन और ट्रेजर है, पर जब भी मैं किसी फाइट करता हूँ ना तो मैं यहाँ पे ट्रेजर के ऊपर नहीं रहता। मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद के क्षण भी यकीन है। तुम्हारे जैसे बेकूफ को हराने के लिए एक छोटी मोटी फायर इनफ रहेगी। चिढ़ते हुए वू चैन बोलते मैंने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैंने बस यहाँ पे ड्रॉ के अंदर एल्केमी को चूज नहीं किया होता तो मैं पक्का जीत पाता। जुआन चैन बोलता है नहीं वू चैन, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चाहे यहाँ पे एल्केमी हो, मार्शल आर्ट या फॉर्मेशन हो, तुम मुझे किसी में नहीं हरा सकते। तुम तो छोड़ो, यहाँ पे इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे हरा सके। तुम्हारे बार बार फील्ड को जीतने से कुछ नहीं होने वाला। तुम यहाँ पे हर बार मुझसे हारोगे। इसी वजह चुपचाप से हार मान लो और अपना सर जमीन पे गाड़ लो। अगर यहाँ पे तुम्हारा ये सर जमीन से उठा तो तुम दुनिया से उठ जाओगे। होस्ट बोलती है 9 हेवन सेक्ट वालों ने यहाँ पे पिल को रिफाइन कर लिया है और वहीं जो एल्केमिक गॉड टेम्पल वाले हैं वो पिल को रिफाइन नहीं कर पाए। इसी वजह से पिल की क्वालिटी को चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे सामने यहाँ पे सिंपली रिजल्ट आ चुका है। पहला मैच जीता है 9 हेवन सेक्ट के गू सैंगतोंग ने। खुश होते हुए 9 हेवन सेक्ट के बंदे बोल रहे होते काफी कमाल की बात है, गू सैंगतोंग तुम जीत गए। जुआन चैन की परफॉर्मेंस को देख के सारे मास्टर्स काफी शॉक हो गए होते हैं। यहाँ पे 9 हेवन सेक्ट का ये डिसाइपल काफी कमाल का है। ना हमने ऐसा कुछ आज से पहले सुना और ना ही कुछ देखा है। सच में यहाँ पे ये बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है। मास्टर हु बोलते यहाँ पे ये बच्चा मुझे बहुत ही पसंद आया, ये काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम देखते हैं लगातार 7 होली सेट के बीच में फाइट होने लगती है। सारे के सारे डिसाइपल अलग अलग फील्ड के अंदर बहुत ही मेहनत से फाइट करते हैं। टाइम के साथ साथ ये कंपटीशन और भी कमाल होता गया। सबसे पहले यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर 56 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद वो बच्चे 28 हो गए और उसके बाद 14 और अब यहाँ पे फाइनल्स की बारी आ चुकी है जहाँ पे सिर्फ 7 बच्चे बाकी है। 9 हेवन सेट के बंदे बोलते बदले गू सैंगतोंग और सिस्टर तियान वो काफी कमाल के हैं। उन लोगों ने यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया और सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से एल्केमिक गॉड टेम्पल यहाँ पे नहीं है। आप दोनों ही हमारे 9 हेवन सेट के प्राइड हो। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सेलेक्ट मास्टर ने आप लोगों को पार्टिसिपेट करवाया, वरना यहाँ पे 9 हेवन सेट का कोई मौका नहीं आता। तभी हम देखते होस्ट बोलते ये इस कॉम्पिटिशन का लास्ट स्टेज होने वाला है और यहाँ पे लास्ट स्टेज के रूल्स भी बिल्कुल सिंपल होंगे। यहाँ पे आप 7 के 7 लोग एक साथ फाइट करने वाले हो। आप 7 लोग यहाँ पे एक रिंग में होंगे और जो बंदा बाहर निकलेगा वो हार जाएगा। एंड में हम लोग देखेंगे रिंग के अंदर कौन बचा हुआ है, वही विनर बनेगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट स्टेज को स्टार्ट किया जाए। नैनमैन ये सोच रहा था गू सैंगतोंग ये काफी पावरफुल है, चाहे यहाँ पे एल्केमी को देखे, फॉर्मेशन को या फिर मार्शल आर्ट को। ये बंदा यहाँ पे किसी भी चीज में एक भी गेम नहीं हारा। बहुत सारे पावरफुल पुराने डिसाइपल को इसने बहुत इजीली हरा दिया। चाहे यहाँ पे गू सैंगतोंग या जुआन चैन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये यहाँ पे 9 हेवन सेट में रहा तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। 9 हेवन सेट और गू सैंगतोंग को खत्म होना ही होगा। तो अभी हम देखते हो टेलीपैथी थ्रू बोलते यांग जियांग तुम्हें यहाँ पे एक चांस देखना होगा। तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है ना, तुम्हें उसे कैसे भी करके मारना है। यांग जियांग बोलता है ठीक है मास्टर, मैं काम पक्का से कर दूंगा। होस्ट बोलते ये टोकन निकला है, ये है मार्शल आर्ट का। तो फिर आप सारे लोग यहाँ पे मार्शल आर्ट के कॉम्पिटिशन को स्टार्ट कर सकते हैं। फाइट स्टार्ट होने के साथ ही हम देखते सारे लोगों ने जुआन चैन को घेर लिया होता है। 9 हेवन सेट के बंदे बोलते तियानवू तुम यहाँ पे बदक गू सैंगतोंग हेल्प नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे तुम लोग बहुत इजीली जीत पाओगे। तियानवू बोलते गू सैंगतोंग यहाँ पे अकेले फाइट करना काफी पसंद है, वो यहाँ पे मेरे साथ में कोऑपरेट करके बिल्कुल फाइट नहीं करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे चाइना में रुकती हूँ ना तो मैं सारे लोग की दुश्मन होंगी। ये सारे लोग मेरे मुकाबले काफी पावरफुल है, तो मैं मार नहीं खाना चाहती। उन 7 लोगों में से एक बंदा बोलता गू सैंगतोंग बहुत ही पावरफुल है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे गू सैंगतोंग से डील करनी होगी। एक काम करो, तुम यहाँ पे अटैक करो और मैं तुम्हें डिफेंड करूंगा। इस तरीके से हम यहाँ पे सैंगतोंग को बहुत ही हरा पाएंगे। दूसरा वाला बंदा बोलते ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ये काम बहुत ही अच्छे से करूंगा। हम देखते हैं उस पहले वाले बंदे ने फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी होती है, पर इससे पहले वो फॉर्मेशन जुआन चैन को हिट होती वो साइड की तरफ हो गया होता है। लेकिन तभी हम देखते हो दूसरा वाला बंदा फायर शूरिकेन अटैक करता है। जुआन चैन उस अटैक को डॉज करने के लिए पीछे की तरफ हो रहा होता है, पर तभी हम देखते जमीन से निकलते हुए 2 हाथ जुआन चैन का पैर पकड़ लेते हैं। जुआन चैन ने अपना सर नीचे रखते हुए उस अटैक को बहुत ही मुश्किल डॉज किया होता है। जुआन चैन सोचता है किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पे इस गॉड को ट्रैप करे। लगता है तुम्हें यहाँ पे लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। उसके बाद हम देखते हैं जुआन चैन ने जमीन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक किया होता है, जिस वजह से वहाँ की जमीन टूट गई होती है और यांग जियांग बाहर निकलता है। पर तभी जुआन चैन यांग जियांग काफी करीब आ गया होता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, और अचानक से हम देखते हैं वहाँ से यांग जियांग गायब हो गया होता है और वहाँ पे बहुत सारे व्हाइट कलर के फेदर आ गए होते हैं। जुआन चैन बोलता है ये यहाँ पे इल्यूजन था। हम देखते हैं जुआन चैन ने वहाँ पे सारे फेदर को डॉज कर लिया होता है। हम देखते हैं ये अटैक पीयरलेस पवेलियन से जियांग यिन कर रही होती है, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे यांग जियांग पर्पल शूरिकेन से अटैक करता है। जुआन चैन ने अपनी शॉर्ट की हेल्प से उन शूरिकेन को वापस भेज दिया होता है। ये देख के वो सारे बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। वो फायर वाला बंदा बोलता है इतने पावरफुल अटैक को भी वो इतनी इजीली देख पाया। सच में यहाँ पे इस बंदे से फाइट करना बिल्कुल मजाक नहीं होगा। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे तुम 4 लोगों ने मेरे खिलाफ एक ग्रुप बना लिया है, चलो कोई बात नहीं, काफी मजा आएगा। साथ ही में जुआन चैन सोच रहा होता है सबसे पहले इन लोगों ने दिखाया कि ये लोग ग्रुप के सिर्फ 2 लोग हैं,
पर असलियत में ये लोग 4 थे। इन लोग का प्लान था स्नीक अटैक करने का। मैं यहाँ पे ये बात तो मानता हूँ, ये अटैक काफी अच्छा था। जुआन जैन जब वहाँ पे साइड की तरफ देखता है तो तियानवू वहाँ पे एक बंदे से फाइट कर रहा होता है। तियानवू के साथ वाला बंदा बोल रहा था मुझे लड़की से फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसी वजह से तुम यहाँ पे शांति से हार मान लो वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तियानवू बोलती है तुम यहाँ पे एक लड़की को काफी कमजोर समझ रहे हो, इसके लिए पक्का तुम्हें एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फायर वाला बंदा बोलता है गू सेंगतोंग तुम यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ में 4 बंदे हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है। अगर तुम चुपचाप से यहाँ रिंग से बाहर निकल जाओगे ना तो तुम्हारी उतनी बेइज्जती नहीं होगी, पर अगर यहाँ पे हम लोग मारपीट के भेजेंगे तो तुम यहाँ पे 9 हेवन सेट के अंदर बहुत बड़े मजाक बन जाओगे। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे तुम 4 लोग मिलके एक बंदे के खिलाफ लड़ रहे हो, पर अगर यहाँ पे देखा जाए तुम लोग की गलती भी नहीं है। जो भी सारे कमजोर जानवर होते हैं ना वो झुंड में ही फाइट करते हैं, लेकिन जब बात की जाती है किंग की तो वो हमेशा अकेला ही आता है। यही वजह है कि मैं गू सेंगतोंग अकेला ही फाइट करना पसंद करता हूँ। जुआन चैन की ये बात सुनकर वो चारों बंदे काफी शौक हो गए होते हैं। जुआन चैन फायर वाले बंदे की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम बहुत ही बोल रहे हो, तो फिर यहाँ पे फाइट की शुरुआत सबसे पहले तुमसे ही करते हैं। फायर वाला बंदा बोलता है तुम सारे लोग यहाँ से हट जाओ वरना तुम्हारे भी दिक्कत आ जाएगी। ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, मैं कैसे करके ब्लॉक करता हूँ। टाइम मिलने के साथ ही तुम लोग इसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देना। तभी हम देखते वो तीनों ही बंदे वहां से भाग गए होते हैं। जुआन चैन ने वहां पे उस बंदे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। जुआन चैन बोलता है मुझे बता के यहाँ पे किंग से फाइट करके तुम्हें कैसा फील हो रहा है। अटैक को ब्लॉक करते हुए बंदा सोच रहा होता है ये तो बहुत ही पावरफुल है, चाहे मैं यहाँ पे कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूँ मैं इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। वही हम देखते हैं जुआन चैन का अटैक पहले के मुकाबले और भी खतरनाक होने लगता है और फाइनली हम देखते हैं वो बंदा इन्हें से बाहर हो गया होता है। उसके बाद जुआन चैन बोलता है मिस यांकिंग अब तुम्हारा नंबर है। ये बात सुन के मिस यांकिंग काफी शौक हो गई होती है। शौक होते हुए मिस यांकिंग बोलती है 1 मिनट को आखिर तुम यहाँ पे कब आए। तो अभी हम देखते हैं जुआन चैन ने उसके विंग्स को तोड़ दिया होता है। तुम अपने विंग्स की हेल्प से बार बार इधर उधर जा रही थी जो कि मेरी आंखों का खटक रहा था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे तुम्हारे विंग्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। जुआन चैन के अटैक की वजह से मिस यांगजिंग भी नॉक हो गई होती है। शौक होते हुए तीसरा बंदा बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, यहाँ पे मैं फॉर्मेशन के अटैक से तुम पक्का से मारे जाओगे। जुआन चैन बोलता है फॉर्मेशन का अटैक क्या होता है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुमने जब भी मेरे पर अटैक किया ना मैं तुम्हें उसको 3 गुना वापस करूंगा। वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता प्लीज मेरी हेल्प करो मुझे यहाँ पे काफी पेन हो रहा है। वहीं हम देखते तियानवू भी काफी खतरनाक अटैक करते हुए अपने ओपोनेंट को हरा देती है। तियानवू बोलते ब्रदर गू सेंगतोंग आप काफी कमाल के हो, आपने यहाँ पे ऑलरेडी 4 में से 3 बंदों को हरा दिया, वैसे आके वो चौथा बंदा कहाँ गया उसको हराने के बाद में ये कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा। जुआन चैन बोलता है वो एक बहुत बड़ा कमीना है जो कि बार बार छुप जा रहा है, कोई बात नहीं मेरे पास उसको बाहर निकालने का काफी कमाल का रास्ता है, तुम यहाँ पे सही से खड़ी रहना वरना काफी दिक्कत हो जाएगी। ये बात सुन के तियानवू काफी शौक हो गई होती है। तो अभी हम देखते हैं जुआन चैन जमीन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे इस रास्ते से तुम कहीं भी नहीं भाग पाओगी। जुआन चैन के अटैक की वजह से पूरा का पूरा आईना टूटने लगता है और जितने भी लोग आईना के अंदर होते हैं वो सारे लोग भागते उड़ने लगते हैं। शौक होते हुए नैनमैन ये बोल रहा था कि बंदा कर क्या रहा है, ये यहाँ पे पूरे के पूरे रिंग को डिस्ट्रॉय करने वाला है। सारे बंदे बोलते गू सेंगतोंग का पावर काफी खतरनाक है, मैं इसके ऑरा को फील कर पा रहा हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा आखिर किसी डिसेबल के अंदर कैसे हो सकता है। जुआन चैन के अटैक की वजह से पूरा आईना टूट गया होता है और सिर्फ जुआन चैन वाला पोर्शन बचा होता है। सारे बंदे बोलते यहाँ पे ये मैच खत्म हो गया, पूरा का पूरा आईना टूट चुका है और अब यहाँ पे आईना के छोटे से पोर्शन पे सिर्फ गू सेंगतोंग खड़ा है। सच में यहाँ पे गू सेंगतोंग ने काफी अच्छा प्लान बनाया, सारे लोग को एक बार में हरा दिया। वहीं हम देखते हैं यान जियांग को जो कि बहुत ही इंजर्ड हो गया होता है। जुआन चैन बोलता है तुमने यहाँ पे काफी हाइड एंड सीक खेली, अब यहाँ पे आईना ही नहीं बचा तो तुम छुपोगे कहाँ पे। आईना से बाहर निकलते तियानवू बोलती ब्रदर गू सेंगतोंग आपने तो काफी कमाल कर दिया, सिर्फ यहाँ पे एक बंदे को हराने के लिए आपने यहाँ पूरा आईना तोड़ दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था वरना मैं भी अभी गिर जाती। जुआन चैन बोलता है होस्ट मुझे एक बात बताओ क्या यहाँ पे ये मैच खत्म हो चुका है। जुआन चैन की बातों को सुनकर होस्ट का भी शौक हो गई होती है। होस्ट बोलती है मैं यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ ये मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। इस होली मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस का विनर है 9 हेवन सेट का गू सेंगतोंग। 9 हेवन सेट वाले बंदे बोलते काफी कमाल की बात है, हमारा 9 हेवन सेट नंबर 1 पे आ गया। मास्टर हु बोलते मुझे एक बात था क्या यहाँ पे तुम लोगों ने क्लियरली देखा। बाकी सारे बंदे बोलते मैं भी यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे गू सेंगतोंग की पावर समझना काफी मुश्किल है, पर उसकी पावर के अंदर जो भी लॉज है वो काफी हद तक हेवनली बुक से मिलते हैं। बाकी सारे बंदे बोलते हमने भी फील किया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एल्केमिक गॉड टेम्पल के लॉर्ड न्यूबैन बोलते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे इस पूरे टाइम के बीच में हमने इसकी ब्लड पावर सेंस नहीं कर पाए, लेकिन अगर यहाँ पे ये बंदा जुआन चैन नहीं है तो इसने हेवनली बुक की टेक्निक कहाँ सीखी। जहाँ तक मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ गू सेंगतोंग का जुआन चैन से कुछ ना कुछ तो लेन देना है ही। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं सच में काफी कमाल की बात है, ब्रदर गू सेंगतोंग आखिरी वजह से 9 हेवन सेट नंबर 1 पे आ गया। साजी घबराते हुए बोलता थर्ड ब्रदर आखिर हम लोग क्या करने वाले हैं। मास्टर हु बोलते हम लोग को यहाँ पे रुकना होगा, मुझे यहाँ पे कंफर्म करने के लिए ऑर्डर टाइम चाहिए।
सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं 9 हेवन सेट को। मास्टर हु बोल रहे थे तुमने यहाँ पे होली मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर 9 हेवन सेट को रिप्रेजेंट किया है, साथ ही में यहाँ पे तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी कमाल की थी। गु सेंगतोंग तुम सच में काफी टैलेंटेड हो और अब यहाँ पे टाइम आ चुका है मेरे प्रॉमिस को पूरा करने का। जिन भी बच्चों ने यहाँ पे मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, चाहे उन लोगों के कॉम्पिटिशन ग्रेड कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग मुझे यहाँ पे 9 हेवन सेट के होली लैंड के अंदर फॉलो कर सकते हैं। तुम सारे लोग को मौका मिलेगा प्रैक्टिस करने का। खुश होते सारे बंदे बोलते क्या 9 हेवन सेट का होली लैंड, ये तो काफी कमाल की बात है। वहाँ पे जाने के बाद कल्टीवेशन के हमें बहुत ही कमाल के ट्रेजर मिलेंगे। सच में यहाँ पे होली मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करके हमने एक बहुत ही कमाल काम किया है। जूनियर ब्रदर गु सेंगतोंग और तियानवू तुम लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है। आज यहाँ पे हम लोग को ये रिवॉर्ड सिर्फ तुम्हारी वजह से मिल रहा है। मास्टर हु बोलते हैं 9 हेवन सेट में एंटर करने के बाद ही तुमने यहाँ पे काफी कमाल काम किया गु सेंगतोंग। तुम यहाँ पे हजारों सालों में आने वाला सबसे ज्यादा रेयर टैलेंट हो। यहाँ पे उन सारे रिवॉर्ड को छोड़ के मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड है। तुम मुझसे यहाँ पे पिल्स मांगो, स्किल्स मांगो या स्पीड बीस्ट मांगो, मैं तुम्हें हर एक चीज अलाउ करूंगा। मेरे पास में यहाँ पे जो भी कुछ है ना वो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे दे सकता हूँ। जुआन चैन बोलता है सेक्ट मास्टर मुझे यहाँ पे ये सब चीज नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूँ आप मुझे लेके किसी का से मिलने के लिए जाए। वो बंदा यहाँ पे आप ही के 9 हेवन सेट से है, वो कोई और नहीं बल्कि एल्डर युनशेन है। सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं 9 हेवन सेट के होली लैंडस्टोन चैम्बर को। मास्टर हु और जुआन चैन दोनों ही वहाँ पे आगे होते हैं। अपनी पावर के ख्याल से मास्टर हु ने उस चैम्बर को ओपन कर दिया होता है। मास्टर हु बोलते हैं घूस तुम जिससे मिलना है ना वो यहीं पे है, चलो फटाफट से मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें उनके पास में लेके चलता हूँ। अंदर एंटर करने के साथ ही हम देखते हैं एल्डर युनशेन को, जो कि बुक्स के से पढ़े होते हैं। एल्डर युनशेन को वहाँ पे देख के वो दोनों ही काफी घबरा गए होते हैं। जुआन चैन शौक होते सोचता है 1 मिनट को, मैं यहाँ पे उनकी ब्रेथ को फील नहीं कर पा रहा, क्या ऐसा होना पॉसिबल मेरे यहाँ पे आने से पहले ही एल्डर युनशेन मारे गए। जुआन चैन बोलता है सेक्ट मास्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इनको किसी ने मार दिया। मास्टर हु बोलते ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मुझे और इनको छोड़ के कोई भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, तो आखिर यहाँ पे कौन है जो कि एल्डर युनशेन को मार सकता है। तो अभी हम देखते हैं जुआन चैन को ब्रेथ चेक करने के लिए उनके गले पे हाथ लगाता है, पर अचानक से हम देखते हैं एल्डर युनशेन ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। ये देख के जुआन चैन काफी शॉक हो गया होता है। एल्डर युनशेन बोलते तुम लोग काफी डर गए, इसका मतलब मेरी एक्टिंग स्किल काफी कमाल की है, मैंने यहाँ पे तुम लोग को बेवकूफ बनाया और देखो तुम लोग कितना पैनिक कर चुके हो। एल्डर युनशेन की ऐसी हरकत को देख के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। मास्टर हु बोलते एल्डर युनशेन ये हमारा नया डिसेबल है, इसका नाम है गु सेंगतोंग। यहाँ पे होली मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर इसने 9 हेवन सेट के लिए फर्स्ट प्लेस हासिल करी है। इसका यहाँ पे कहना है कि ये होली रिवर के कोर्ट तक पहुंचा था, इसी वजह से ये आपसे मिलना चाहता है ताकि आपको कुछ पॉइंट दे सके। साथ ही मास्टर हु सोच रहे होते हैं ये कमीना युनशेन इतना बूढ़ा हो चुका है पर फिर भी इसको प्रैंक करना काफी पसंद है। कभी कभी यहाँ पे इसकी एक्टिंग की वजह से मैं भी काफी घबरा जाता हूँ। एल्डर युनशेन बोलते तुम्हारा कहना है कि तुम होली रिवर में गए थे, वो भी इतनी यंग एज पे, इसका मतलब यहाँ पे बच्चे तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्राइट है। पर सेक्ट मास्टर जब मैं यहाँ पे होली रिवर से आ रहा था ना, तब मैंने वहाँ पे एक प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे होली रिवर से बाहर जाने के बाद किसी भी ऐसे बंदे से होली रिवर के बारे में बात नहीं कर सकता जो कि पहले होली रिवर में ना गया हो। आप यहाँ पे मेरी बात समझ रहे हैं ना, आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे और जुआन चैन को छोड़ के और कोई नहीं सकता, इसी वजह से सेक्ट मास्टर हु आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। सेक्ट मास्टर हु बोलते कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ। एल्डर युनशेन बोलते बच्चे ठीक है अब तुम मेरे साथ आओ। जुआन चैन बोलता है ठीक है एल्डर युनशेन मैं को फॉलो करता हूँ। बाहर आने के बाद सेक्ट मास्टर टेलीपैथी थ्रू बोल रहे होते हैं युनशेन तुम्हें यहाँ पे 9 हेवन सेट के लिए एक बहुत ही जरूरी काम करना है। तुम यहाँ पे इस बात का पता लगाओ कि ये बंदा होली रिवर से आया है या फिर यहाँ पे ये बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस बंदे की बातें और पावर काफी अलग है। मुझे यहाँ पे गु सेंगतोंग को काफी शक है जिसे तुम्हें दूर करना होगा। एल्डर युनशेन बोलते हैं सेक्ट मास्टर टेंशन मत लीजिए, मैं काम पक्का से कर दूंगा। हम देखते हैं अंदर एंटर करने के साथ ही वहाँ का गेट बंद हो गया होता है। ये देख के वहाँ पे जुआन चैन काफी शॉक हो गया होता है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ, ये गेट बंद क्यों हो गया। तभी हम देखते हैं जुआन चैन वहाँ पे अपनी एनर्जी रीच करने लगता है। घुटनों पे आते हुए एल्डर युनशेन बोलते हैं मास्टर मैं वो ग्रीट करता हूँ। जुआन चैन बोलता है युनशेन उठ जाओ, तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तुमने मेरी आइडेंटिटी को रिवील ना करके एक बहुत ही अच्छा काम किया। एल्डर युनशेन बोलते यहाँ पे अंदर आने के साथ ही मैं आपकी ब्रेथ को फील कर पा रहा था, मैंने यहाँ पे कुछ भी फालतू इसी वजह से नहीं बोला ताकि मैं आपका प्लान खराब ना कर दूं। मुझे ये बात तो पता है मास्टर मेरे पास में आए हैं तो इसका मतलब पक्का से कोई ना कोई बात होगी। वैसे भी अब यहाँ पे होली रिवर का ओनर चेंज हो चुका है, तो मैं युनशेन अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं आपको सर्व कर सकूं। अगर मास्टर यहाँ पे मेरे पास में आए हैं तो पक्का से उनको बहुत ही जरूरी काम होगा। मास्टर मुझे बताइए आखिर सर्वेंट आपके लिए क्या कर सकता है। अगर आप यहाँ पे एक बात भूल चुके तो मैं आपको बता दूं, जो भी लोग होली रिवर का मास्टर नहीं बन पाते उन लोगों को जिंदा रहना होता है, तो वो यहाँ पे होली रिवर के मास्टर के साथ में कॉन्टेक्ट करते हैं कि वो यहाँ पे होली रिवर के मास्टर के हमेशा सर्वेंट बन के रहेंगे और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अपने मास्टर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे जुआन चैन नया होली मास्टर है, इसी वजह से एल्डर युनशेन उनके एक सर्वेंट हुए।
जुआन चैन बोलता है यहाँ पे होली रिवर के बाहर मैंने बहुत सारे फोर्सेस कैप्चर कर लिया है। यहाँ पे उन सारे लोगों का ही कहना है उनको होली सन की इन्फॉर्मेशन तुमसे ही मिली है। तो मैं यहाँ पे तुमसे डायरेक्टली पूछने के लिए आ गया, तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें यहाँ पे होली सन के बारे में कैसे पता चला? और ध्यान रहे तुम मुझे यहाँ पे हर एक बार डिटेल में बताओगे, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। एल्डर यूनशन बोलते ठीक है मास्टर, मैं आपको आंसर देता हूँ। जब मास्टर हु काफी यंग थे तब उन्होंने यहाँ पे होली सन को कैप्चर कर लिया था। होली सन के बारे में पता करने के लिए उन्हें बस यहाँ ब्लड चाहिए था। उन्होंने यहाँ पे ब्लड ट्रेकिंग टेक्निक से सारे होली सन के बारे में पता कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पे किसी भी होली सन के वो ब्लड ट्रेकिंग टेक्निक का बहुत ही बुरा असर पड़ता है, इसी वजह से कोई भी होली सन उस टेक्निक को बार बार यूज नहीं कर सकता। इसी वजह से सेक्ट मास्टर हु ने इस टेक्निक का यूज सिर्फ एक ही बार किया। जुआन चैन बोलता है मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने उस होली सन को देखा है जिसको यहाँ पे 9 हेवन सेट वालों ने पकड़ा था? एल्डर यूनशन बोलते हैं उस होली सन के बारे में सिर्फ सेक्ट मास्टर हुई जानते हैं। सिर्फ उन्हें ही पता है उन्होंने यहाँ पे होली सन को कहाँ पे रख रखा है। बाकी यहाँ पे किसी का इतनी हिम्मत नहीं कि वो उनसे इस बारे में पूछ सके, वरना सेट के रूल्स के हिसाब से उसे बहुत ही खतरनाक पनिश किया जाएगा। और पूरे 9 हेवन सेट के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको होली सन के बारे में पता है। जुआन चैन बोलता है इसका मतलब 9 हेवन सेट वालों के लिए होली सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे 9 हेवन सेट का डार्क सीक्रेट बहुत ही कम लोग को पता है। चलो मुझे बता के यहाँ पे इस मैटर के बारे में तुम्हें और क्या पता है? अभी के लिए मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं यहाँ पे हर एक बात सुनने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। एल्डर यूनशन बोलते हैं ना सिर्फ यहाँ पे 9 हेवन सेट बल्कि बाकी 6 सेक्ट भी होली सन के बारे में इजीली पता लगा पा रहे हैं। शायद से यहाँ पे उन लोग के पास में टेक्निक है। मुझे यहाँ पे बाकी सारे सेक्ट से ये बात पता चली है। पता नहीं यहाँ पे उन लोग को ये इन्फॉर्मेशन 9 हेवन सेट से मिली या फिर उन लोग खुद ही पता चल गया। मुझे इसके बारे में एक्यूरेटली नहीं पता, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। जुआन चैन बोला तुम्हारे कहने के साथ 7 होली सेट के मास्टर्स को ये बात पता कि होली सन कहाँ पे है। एल्डर यूनशन बोलते हैं मास्टर आप सही कह रहे हैं, मेरे यहाँ पे कहने का मतलब यही है। साथ ही मैं जुआन चैन सोच रहा था सेक्ट मास्टर हु से मैं जब पहली बार मिला था तब मुझे जो मर्डर इंसिडेंट फील हुआ था वो ऐसे ही नहीं हुआ था। पक्का से यहाँ पे सेक्ट मास्टर हु को मेरे ऊपर काफी शक हो गया होगा। लगता है यहाँ पे जो 7 मास्टर है ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान नहीं है, वो मेरे वही होली ब्रदर्स है जो कि मेरे लाइक के पीछे पड़े हुए हैं। जुआन चैन बोलता है ठीक है अब मुझे यहाँ पे सबको पता चल गया, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे 9 हेवन सेट के अंदर अपनी आइडेंटिटी को कम्प्लीटली छुपाना होगा। तो एल्डर यूनशन को पता है क्या करना है, आप यहाँ मेरे साथ कोऑपरेट करो और फिर मैं यहाँ पे ये काम बहुत इजीली कर लूंगा। एल्डर यूनशन बोलते हैं मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपका ये काम पक्का से कर दूंगा। जुआन चैन बोलता है अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, या फिर मैं उन लोगों को किक करके मारूं या फिर मैं यहाँ पे उन सारे लोग को ही एक साथ मार दूं। अब देखते आगे डेस्टिनी क्या करती है, पर मैं तो यहाँ पे दोनों में ही खुश हूँ। सेक्ट मास्टर हु वेट करते करते सोच रहे होते हैं उन लोग काफी टाइम हो गया, आखिर वो लोग यहाँ पे अंदर क्या बात कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गेट खुलता है, एल्डर यूनशन बाहर निकल गए होते हैं। एल्डर यूनशन बोलते हैं सेक्ट मास्टर बहुत ही कमाल की बात है, गू सेंगटोंग एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। आखिर आपको यहाँ पे 9 हेवन सेट के अंदर इतना बड़ा जीनियस कहाँ से मिल गया? अभी मैंने यहाँ पे गू सेंगटोंग को चेक किया, मुझे पता चला गू सेंगटोंग तो काफी कमाल का है। वो यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में होली रिवर में गया था। इतने यंग एज के अंदर ही वो यहाँ पे होली रिवर का मास्टर बन चुका है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ इस बच्चे का फ्यूचर लिमिटलेस है। अगर ये बंदा आगे चलकर ग्रो करता है ना तो इसकी अचीवमेंट मुझसे भी हाई होगी। अब आप यहाँ पे ये बात मान लीजिए आपका 9 हेवन सेट बहुत ही आगे जाने वाला है। मास्टर हु बोलते अच्छा तो यहाँ पे ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं टेलीपैथी को एल्डर यूनशन बोल रहे होते हैं सेक्ट मास्टर मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, इस बच्चे की कल्टीवेशन पूरी होली रिवर से आ रही है। अब क्योंकि मैं भी यहाँ पे होली रिवर में जा चुका हूँ इसी वजह से मुझे ये बात पता है ये बंदा इतना टैलेंटेड है कि अब ये यहाँ पे होली रिवर का नया मास्टर बन चुका है। इसे यहाँ पे हर एक स्किल होली रिवर के पहले वाले मास्टर ने सिखाई है। इसी वजह से यहाँ पे ये बच्चा दूसरे के मुकाबले इतना टैलेंटेड है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे होली रिवर के मास्टर पूरे सेक्रेट डोमेन का सुप्रीम पावर हाउस है। तो इसी वजह से ये यहाँ पे सिंपल सी बात होगी कि उन्हें यहाँ पे हेवनली बुक के बारे में कम से कम आधी नॉलेज तो होगी ही। सेक्ट मास्टर हु सोच रहा था अगर यहाँ पे सेंगटोंग सच में होली रिवर से आया है, इसका मतलब यहाँ पे सेंगटोंग का होली सन से कोई भी लेन देन नहीं है। और इससे ये बात ही प्रूव होती है कि ये बंदा बिल्कुल भी जुआन चैन नहीं हो सकता। क्या यहाँ पे अभी तक जो भी कुछ हो रहा था वो सब कुछ एक कोइंसिडेंस था? तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक डिसाइबल आते हुए बोलता है सेक्ट मास्टर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। जो 6 के 6 होली सेट के मास्टर है ना वो यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट पेश करने के लिए आए हैं, तो आप यहाँ पे जल्द से जल्द चलिए, हम उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। सेक्ट मास्टर हु बोलते ठीक है फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ। और गू सेंग तो मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ पे बात करने के बाद में वापिस आ जाना। साथ ही में हॉल मास्टर हु सोच रहे होते हैं आखिर मैं यहाँ पे इन कमीने भाइयों क्या करूँ, चाहे मैं इन लोग कितनी बार भी क्यों ना बोल दूँ, ये बार मेरे पास आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 9 हेवन सेट को हॉल के अंदर आके सेक्ट मास्टर हु बोल रहे होते हैं आखिर तुम लोग कहने का मतलब क्या है, बिना मेरे ऑर्डर के 9 हेवन सेट के अंदर तुम लोग ऐसे नहीं आ सकते। तुम लोग को पता है वो डिसाइबल कितना डर गया था, उसने मुझे बोला पता नहीं क्यों यहाँ पे 6 सेट के लीडर आ चुके हैं
अगर यहाँ पे तुम लोग ऐसा ही करते रहे ना तो सारे लोगों को काफी शक हो जाएगा। और मेरी यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, ये तुम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। नैन मैन ये बोलता पिछले 1000 सालों के अंदर हम लोग यहाँ पे जीत के काफी करीब है, तो इस मूवमेंट पे हम लोग साथ में काफी अच्छी बात है। हम में से कुछ लोग काफी घबराए हुए थे कि आप यहाँ पे इस मैटर को अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से थर्ड ब्रदर हम लोग यहाँ पे इसी वजह से आए हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। यहाँ पे हमारी हेल्प के साथ में आपका प्लान पक्का से कंप्लीट हो जाएगा। मास्टर हु बोलते अच्छा, तो यहाँ पे ऐसी बात है, पर मुझे यहाँ पे देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हें सेफ्टी की टेंशन है। तुम बस यहाँ पे इस बात से डर रहे हो कि मैं अपने सीक्रेट छुपा दूंगा। तो अगर यहाँ पे सही बोला जाए तो तुम्हें मेरे पर यकीन नहीं, यही वजह कि तुम बहाना बनाते हुए मेरे पास में आ गए। वो कीआनलोंग बोल रहा था बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें पता चल गया, पर अब यहाँ पे ये सारी फालतू बात करना बंद करो। मुझे ये बताओ क्या तुम्हें पता चल गया आखिर वो बंदा गू सेंग या जुआन चैन? उसकी बातों की वजह से मास्टर हु काफी गुस्सा हो गए होते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर हु वहाँ पे वो कीआनलोंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देते हैं। ये चीज देख के वहाँ के सारे बंदे काफी शौक आते हैं। थर्ड ब्रदर आके आपने क्या किया, वो यहाँ पे हमारा ही भाई है, आप उस पर अटैक मत करो। मास्टर हु बोलते मैं यहाँ पे ये काम नहीं करता, पर मुझे बता कि तुम कभी इस लायक हो गए कि तुम मुझे ऑर्डर दे सको। न्यू बैन बोलता है थर्ड ब्रदर यहाँ पे हम लोग को ब्लेम मत करो। अगर आपने यहाँ पे हम लोग के साथ बदल की तरह बिहेव किया होता ना तो हम लोग को टेंशन होती ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके बिहेवियर की वजह से ही हमें काफी टेंशन रहती है। आखिर यहाँ पे गू सेंटों का ओरिजिन क्या है ये हम लोग को पता चलना चाहिए। हम लोग भी होली सन है और ये हमारा हक बनता है। मास्टर हु बोलते यहाँ पे तुम और मैं बिल्कुल गलत थे। मैंने यहाँ पे गू सेंटों के बारे में कम्प्लीटली चेक कर लिया है, वो बिल्कुल भी जुआन चैन नहीं हो सकता। गू सेंटों को यहाँ पे हेवनली बुक की नॉलेज होली रिवर के पास से मिली है और उसका यहाँ पे होली सन से कोई भी लेन देन नहीं है। जैंग जिंग सेंग बोलते आप कहने के हिसाब से वो यहाँ पे होली रिवर से आया है। सेक्ट मास्टर हु बोलते मैंने यहाँ पे एल्डर यूनियन से इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला और उन्होंने यहाँ पे गू सेंग को चेक करके बताया कि वो पक्का से होली रिवर से है। यहाँ तक कि होली रिवर के मास्टर ने उसको खुद से ट्रेन किया है। यूनसेन यहाँ पे मेरे साथ में काफी टाइम से है, तो वो यहाँ पे झूठ नहीं बोलने वाला। वो मेरा बहुत ही भरोसे वाला आदमी है, मैं उसको यकीन कर सकता हूँ, तो इसी वजह से तुम लोग को भी यकीन करना ही पड़ेगा। लिन जेंटियान बोलता है फिर तो यहाँ पे हम लोग का टाइम काफी वेस्ट हो गया। अगर हम लोग अपने अपने सेट के लिए निकले होते ना तो अभी तक पहुंच गए होते। साजी बोलता है फिर बदाब से कह रहे हो, यहाँ पे चलो अपने अपने सेट चलते हैं। तो अभी हम देखते हैं न्यू बैन बोलता है एल्डर यूनशन आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगा, पर यहाँ पे होली रिवर में जाने का मतलब ये नहीं कि वो बंदा होली सन नहीं हो सकता। ऐसा भी तो हो सकता है होली सन यहाँ पे होली रिवर में एंटर किया हो। वो कीआनलोंग बोले तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वैसे भी यहाँ पे गू सेंगतोंग के पास में हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, वरना यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया होता। न्यू बैन बोलता है यहाँ पे होली मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर साइलेंस की एबिलिटी देखी, उसकी एल्केमी मार्शल आर्ट और फॉर्मेशन तीनों ही काफी कमाल की थी। क्या पता यहाँ पे जुआन चैन बहुत ही टैलेंटेड हो गया हो और उसने यहाँ पे अपने ब्लड रिलेशन को कम्प्लीटली सील कर लिया हो ताकि हम यहाँ पे चाह के भी उसको ट्रैक न कर पाए। नैनमैन ये बोलता है 1 मिनट को, क्या यहाँ पे ब्लड रिलेशन को सील किया सकता है? न्यू बैन बोलता है हाँ ये पॉसिबल है, अगर तुम लोग यकीन नहीं तो तुम मेरे पर ट्राई कर सकते हो। वो कीआनलोंग बोलते तुम यहाँ फालतू बात कर रहे हो, चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे न्यू बैन की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है, पर वहीं हम देखते हैं वो अटैक उस तक पहुंचा ही नहीं होता। ये देख के वहाँ के सारे लोग काफी शौक होते हुए बोलते हैं यहाँ पे तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या ऐसा भी होना पॉसिबल है? तो अभी हम देखते हैं सेक्ट मास्टर हु बोलते न्यू बैन मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे ट्रिक्स मत खेलो, तुम्हें यहाँ पे जो भी कुछ बोलना है ना साफ शब्दों में बोलो। न्यू बैन बोलता है यहाँ पे ये है लेटेस्ट एलेक्सी जो कि मैंने रिफाइन किया है। अपने ब्लड से रिफाइन करते करते मुझे यहाँ पे काफी टाइम हो गया, पर मैंने यहाँ पे इस पिल के बारे में आप लोगों में से किसी को नहीं बताया। और अगर आप इस पिल को खा लेते हो ना, चाहे कोई बंदा कितने पावरफुल क्यों ना हो, वो आपको ट्रैक नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूं वो बंदा बहुत ही टैलेंटेड है। अगर मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ ना तो शायद से उसने मुझसे पहले काम कर लिया होगा। इसी वजह से अब मुझे और ज्यादा यकीन है कि पक्का से गू सेंगतोंग की जुआन चैन है। अगर यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से गू सेंगतोंग ने अपने आइडेंटिटी को सील किया हो तो ये चीज पॉसिबल है। एक बार यहाँ पे आप लोग जो गू सेंगतोंग जैसे जीनियस के लिए क्या यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है? तो अभी हम देखते आगे बढ़ते हुए मास्टर हु ने उसको पकड़ लिया होता है। न्यू बैन चिल्लाते हुए बोलता है थर्ड ब्रदर आखिर आप क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ पे काफी पेन हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये देख के वो सारे बंदे काफी शौक हो गए तो बोलते हैं थर्ड ब्रदर पहले के मुकाबले काफी फास्ट हो चुके हैं। मास्टर हु बोलते कमीने न्यू बैन तुमने यहाँ पे मेरे पीठ पीछे इस एलेक्सी को डेवलप किया, इसका मतलब ये है कि तुम पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई प्लान बना रहे हो। क्यों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? मास्टर हु की बातों को उसके न्यू बैन काफी काँप रहा होता है। न्यू बैन बोलता है थर्ड ब्रदर मुझे काफी पेन हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने यहाँ पे जो भी कुछ किया ना वो सब गू सेंगतोंग की वजह से किया, मेरा यहाँ पे आपके खिलाफ कोई भी प्लान नहीं था। मास्टर हु बोलते अगर यहाँ पे ऐसी बात है ना तो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जैसे ही मास्टर हु गला छोड़ते हैं न्यू बैन काफी जोर जोर से खांस रहा होता है। मास्टर हु बोलते अगर मुझे पता चला कि तुम में से कोई मुझे धोखा दे रहा है तो यहाँ पे तुम लोग को पता हम सारे लोगों में से सबसे पावरफुल मैं हूँ।
मैं यहाँ पे तुम लोग को मारने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। तो इसी वजह से यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी गलती ना होने पाए। वो सारे लोग कांपते हुए बोलते ठीक है ब्रदर, हम ये बात समझ गए, हम यहाँ पे अपने थर्ड ब्रदर के खिलाफ कभी नहीं जाने वाले। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर वहाँ से निकल गए होते हैं। तुम सारे लोग यहीं पे रखो, मैं यहाँ पे गू सैंग से मिल के आता हूँ। इस बार पता लगा के रहूंगा कि आखिर वो रियलिटी में कौन है। सीन शिफ्ट होता हम देखते जुआन चैन को, जो कि रास्ते में चलते हुए आ रहा होता है। अचानक से हम देखते जुआन चैन के ऊपर बहुत सारे सील से अटैक होता है। जुआन चैन ने वहाँ पे उस सील को सेंस कर लिया होता है, लेकिन तभी हम देखते वो सील एक्टिवेट हो जाती है और जुआन चैन के आसपास एक बहुत बड़ा क्यूब आ गया होता है। जुआन चैन सोचता है फाइनली यहाँ पे तुम लोग खुद को नहीं रोक पाए और यहाँ पे तुम लोग डायरेक्टली मुझे कन्फ्रंट करने के लिए आए हो। और सबसे पहले यहाँ पे सबसे आप पावरफुल हुक इंडियन आया है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पे देखता हूँ आगे तुम क्या कर लेते हो। जुआन चैन बोलता है सेक्ट मास्टर हूँ, आपने ये काम क्यों किया? मुझे आपके यहाँ पे करने का बिल्कुल रीजन समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं किया है। मास्टर हु बोलता है ये यहाँ पे एन्चेंटमेंट फॉर्मेशन है जो कि मैंने खुद से इन्वेंट करी है। जब तक मैं यहाँ पे इसको नहीं हटाता ना तब तक कोई इसे ब्रेक नहीं कर सकता। इसका मतलब घुस सकता तुम यहाँ पे सील हो चुके हो, तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास में यहाँ पे इतनी पावर है ना तो इसको ब्रेक करके दिखाओ। जुआन चैन बोलता है सेक्ट मास्टर हूँ, समझ में आ गया, आप मेरे यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको अपनी स्किल पकड़ दिखाऊंगा। सेक्ट मास्टर हु बोलते 1 मिनट को, मैंने यहाँ पे तुमसे ये कब कहा? पर अचानक से हम देखते हैं सेक्ट मास्टर हु काफी शॉक हो गए होते हैं, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? तो अभी हम देखते हैं घूस सैंग आगे बढ़ते हुए मास्टर हु पे काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। पर हम देखते हैं वो मास्टर हु रियल नहीं होते बल्कि एक इल्यूजन होते हैं। घू सैंगटोंग बोलता है मास्टर हु आखिर आप कहाँ गए? मैं यहाँ पे आपको स्किल दिखा रहा था और आप यहाँ से भाग गए। मास्टर हु बोले तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, तुम यहाँ पे सीक्रेटली सीक्रेट डोमेन तक आ गए। यही वजह कि बहुत बार ट्राई करने के बावजूद हम तुम्हें यहाँ पे किंगऑन माउंटेन के अंदर बिल्कुल भी ढूंढ पा रहे थे। घू सैंग तुम तो बहुत ही चालाक हो। अरे माफ करना, तुम्हारा नाम तो जुआन चैन है ना? यहाँ पे इसी रियल नाम को पहचानते पहचानते मैंने काफी टाइम लगा दिया, वरना अभी तक तो तुम बहुत ही पहले मारे गए होते। जुआन चैन बोलता लगता है यहाँ पे किंगवन माउंटेन के अंदर जो चौकी वाला बंदा था वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे। अगर मैं सही बोलूं तुम्हारी वजह से मैं काफी परेशान हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसा तो नहीं छोड़ने वाला। मास्टर हु बोले तुम वो होली सन हो जिसके पास में हेवनली बुक है। फादर ने यहाँ पे सारी की सारी अपॉर्चुनिटी तुम्हें ही दे दी, यही वजह कि मेरे इतने पावरफुल अटैक को भी तुम इतनी इजीली ब्लॉक कर पा रहे हो। जुआन चैन अगर तुम मारे नहीं जाओगे तो मेरा प्लान पक्का से खराब हो जाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना। तो यहाँ पे सेक्रेट डोमेन के अंदर सिर्फ मैं रूल करने वाला हूँ। जुआन चैन बोलता है मैं ये बात मानता हूँ, तुम्हारे पास में ठीक ठाक टैलेंट है, पर तुम्हारी किस्मत काफी खराब है। तुम आज यहाँ पे जुआन चैन से मिल गए और जुआन चैन से फाइट करने के बाद में कोई भी जिंदा नहीं बचता, और अगर वो बंदा जिंदा बच पाया है ना तो उसके अंदर भी जुआन चैन की मर्जी है। जुआन चैन ने वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से मास्टर हु के अटैक को ब्लॉक कर रखा होता है। तभी हम देखते हैं मास्टर हु जुआन चैन को पीछे की तरफ ढकेल देते हैं। मैं यहाँ पे ये बात तो मानता हूँ तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टैलेंट है, पर तुम यहाँ पे जितना बोल पा रहे हो क्या उतना कर पाओगे? चलो देखते हैं। अगर तुम जितना बोलो तो नहीं कर पाए ना तो आज तुम्हारी मौत पक्का तय है। वैसे मैंने यहाँ पे काफी वार्म अप कर लिया, अब बारी आ चुकी है फाइट करने की। तुम्हें अब पता चलेगा मैं यहाँ पे सेक्रेट डोमेन के अंदर सबसे टॉप सुपर पावर क्यों हूँ। 9 हेवन सेट के पीछे होने के बावजूद सारे होली मास्टर क्यों मुझसे डरते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर हु ने वहाँ पे ताइजोन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। उस अटैक को सेंस करते हुए जुआन चैन सोच रहा होता है ये अटैक तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मास्टर हु बोलते तुम यहाँ पे नहीं बच पाओगे, मेरे पास में यहाँ पे 3 बहुत ही खतरनाक डोमेन है। अगर तुम यहाँ पे 3 में से किसी में फंस जाते हो ना तो तुम्हारा बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ पे इस फॉर्मेशन की हेल्प से तुम्हें पक्का से खत्म कर दूंगा। अगर तुम्हारी कोई भी लास्ट विश है ना तुम ही बता दो, शायद से मैं पूरा कर दूं। जुआन चैन बोलता बेवकूफ कहे हुए तुम यहाँ पे फॉर्मेशन लेके मेरे सामने आ रहे हो। इस वर्ल्ड में ऐसी कोई फॉर्मेशन नहीं जिसे गॉड जुआन चैन ब्रेक ना कर सके। जुआन चैन बोलते मेरी स्वॉर्ड कहाँ पे हो, फटाफट से मेरे पास आ जाओ। उसके बाद हम देखते जुआन चैन स्वॉर्ड हाथ में लेते हुए आगे तरफ बढ़ गया होता है। मास्टर हु बोलते बेवकूफ बच्चे आज तो पक्का से मारा जाएगा। तो अभी हम देखते वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई होती है और उसके अंदर से बहुत सारी छोट बाहर निकलती है। जुआन चैन वहाँ पे स्वॉर्ड खत्म करते हुए काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। ये देख के सेक्ट मास्टर हु काफी शॉक हो गए होते हैं, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? कोई भी यहाँ पे मेरे फॉर्मेशन को इतनी इजीली कैसे ब्रेक कर सकता है? इस तरीके से पक्का से बचा जीत जाएगा, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं जुआन चैन वहाँ पे सेक्ट मास्टर हु के पीछे आ गया होता है। जुआन चैन सोचता है यहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे लूप होल्स है, पर अचानक से हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर एक बहुत बड़ी आंख आ गई होती है। जुआन चैन ने वहाँ पे मास्टर हु की तरफ एक काफी खतरनाक स्टाइल लगाई होती है। शौक होते हुए जुआन चैन सोचता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरा अटैक काम क्यों नहीं किया। मास्टर हु बोलते अब यहाँ पे इसी के अटैक को वापस रिवर्स कर दो। तो अभी हम देखते हैं जुआन चैन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है, जिस वजह से जुआन चैन नीचे की तरफ गिर जाता है। जुआन चैन सोचता है मेरे अटैक मेरे ऊपर रिवर्स हो गया, इसी वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत खरोची आ चुकी है।
सेक्ट मास्टर हु बोलते तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेशन नहीं है बल्कि 3 फॉर्मेशन है। इनमें से एक है डिफेंस की, दूसरी अटैक की, और प्लस में यहाँ पे जो तीसरी फॉर्मेशन है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तीसरी फॉर्मेशन यहाँ पे कोई भी डेड एंड नहीं है, वो यहाँ पे कंटिन्यूसली चलती जाएगी जब तक यहाँ पे ये फॉर्मेशन अपने ओपोनेंट को कम्प्लीटली खत्म ना कर दे, तब तक ये फॉर्मेशन नहीं मानने वाली। चाहे तुम्हारे पास में कितनी भी सुपर ग्रेड की मार्शल आर्ट क्यों ना हो या फिर तुम बहुत ही पावरफुल हो, पर तुम्हारे लिए यहाँ पे मुझे हर्ट कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। इसी वजह चुपचाप से हार मान लो, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज यहाँ पे मेरे हाथ तुम्हारा मरना बिल्कुल पक्का है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।